और भाई लोग क्या हाल चाल, कैसे हैं सब। प्रॉब्लम आई एक लड़के की कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ में वापस आना चाह रही है या वापस आ गई है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या मुझे फिर से उस लड़की के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बट उससे पहले सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि अगर लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाह रही है, इसका मतलब ब्रेकअप भी उसी ने किया था, वही तुमको छोड़कर गई थी और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का इनिशिएट भी उसी ने किया था। तो यार यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हें एक बार छोड़ के गया है वो तुम्हें दोबारा फिर से छोड़ के जाएगा, ठीक है। और एक बार छोड़ के गया तो बस गया, अब उसकी दोबारा लाइफ में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि तुम्हें उसे फिर से एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिक्चर एकदम क्लियर है, वो तुम्हें छोड़ के गया, उसको बोलो अब जाओ, अब तुम्हारी दोबारा इस लाइफ में, दोबारा मेरी अपनी लाइफ में तुम्हारी अब कोई एंट्री नहीं है और ना कोई ज़रूरत है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आता है कि लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस क्यों आना चाह रही है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, हो सकता हो तुमने वो नहीं किया जो दूसरे लौंडे करते हैं। तुम रोए नहीं, तुम गिड़गिड़ाए नहीं, तुमने इनसिक्योरिटी नहीं दिखाई ब्रेकअप के बाद, तुमने क्लिंगीनेस नहीं दिखाई और तुमने अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढा और उसके साथ तुम आगे बढ़ गए, तुम उस पर्पस पे काम करने लगे, जो कि एक्चुअली सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिया तुमने अपनी लाइफ के लिए। और फिर तुम्हारा फोकस अपने ब्रेकअप से शिफ्ट होके अपने पर्पस पे हो गया और तुम अपनी लाइफ में अपने एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ गए। और यही बात तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को हजम नहीं होती कि ब्रेकअप के बाद ये इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, क्यों इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों ये मुझे कॉल करके वापस आने के लिए नहीं बोल रहा है। और फिर यही सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और वो परेशान होने लगती है। फिर वो तुमको टेक्स्ट और कॉल करना शुरू करती है कि मुझे बहुत रिग्रेट है तुमसे ब्रेकअप करने का, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती हूँ, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, हम इस रिलेशनशिप को बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत कंपैटिबल बनाएंगे। और तुमको लगने लगता है कि यार ये सच में मुझे बहुत मिस कर रही है, ये मेरी बहुत केयर करने लगी है और ये एक्चुअली चेंज हो गई है। नहीं बॉस, तुम ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम ऐसा फिर से सोच रहे हो तो, ठीक है। ये सबसे बड़ा चुतियापा, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। वो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ इसीलिए वापस आना चाहती है क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि तुम पहले जैसे इनसिक्योर, पॉजेसिव और क्लिंगी क्यों नहीं हो। तुम किसी और को तो डेट नहीं कर रहे, तुम्हें इस रिलेशनशिप के एंड होने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ठीक है। और या वो किसी और बंदे के साथ रिलेशनशिप में आई और उसे उस रिलेशनशिप में वो वैलिडेशन, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिला जो उसे तुम्हारे साथ मिलता था। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए और खुद को वैलिडेट करने के लिए वो फिर से दोबारा तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती है, ठीक है। क्योंकि तुम उसको लेकर बहुत इनसिक्योर थे, बहुत पॉजेसिव थे, बहुत रिलेशनशिप सेंट्रिक थे और इससे उसको बहुत वैलिडेशन और इंपॉर्टेंस मिलता था। और फिर से दोबारा वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाती है और तुम्हारा फोकस फिर से अपने पर्पस से रिलेशनशिप पे शिफ्ट हो जाता है और तुम फिर वही नीडी बिहेवियर शो करने लगते हो, वही इनसिक्योरिटीज दिखाने लगते हो। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फिर जब ये रियलाइज होने लगता है कि ये आज भी पहले जैसा ही है, मैं जैसे चाहूं इसे मैनिपुलेट कर सकती हूं, ये मुझे लेकर बहुत इनसिक्योर है, बहुत पॉजेसिव है और इससे मुझे भरपूर वैलिडेशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो फिर से तुमको छोड़ के चली जाती है। और फिर तुम इसी रिग्रेट और गिल्ट में रहते हो कि तुमने दोबारा उसे एक्सेप्ट किया ही क्यों। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी डिग्निटी चकनाचूर हो जाती है, तुम एकदम डिवैल्यूड फील करने लगते हो क्योंकि तुमने खुद उसे ही परमिशन दी कि वो जब चाहे तुम्हें छोड़ के जाए और जब चाहे तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए। मतलब यार लड़की नहीं होगी लाइफ में तभी अपने पर्पस पे फोकस करोगे क्या यार, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप में हो भी तो भी अपने पर्पस को, अपने एम्बिशन को प्रायोरिटी बनाओ, रिलेशनशिप को नहीं। जितना तुम रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दोगे उतना ही तुम्हारे बिहेवियर में नीडीनेस और डेस्परेशन दिखाई देगा, ठीक है। बता दो अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरी लाइफ में एक पर्पस है, एक एम्बिशन है, मैं इसे रिलेशनशिप के साथ बैलेंस करूंगा पर मेरी प्रायोरिटी मेरे एम्बिशन और मेरा पर्पस ही रहेगा और मैं लाइफ में ज़्यादा बिगर और बेटर चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। और इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि अगर कोई तुम्हें छोड़ के गया है और वो दोबारा तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली जो एक बार तुम्हें छोड़ के गया है वो बार बार तुम्हें छोड़ के जाएगा, ठीक है। और इस सब के बाद भी अगर तुम दोबारा उसे एक्सेप्ट करते हो तो इसका साफ मतलब है कि तुम्हारी अपनी नज़रों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी, कोई वैल्यू नहीं है और ना ही तुमने इससे कुछ सीखा और कोई थॉटफुल माइंडसेट डेवलप किया। तुम आज भी वही हो जो पहले थे और अगर तुमने कोई पर्पस सेट किया था अपनी लाइफ में तो तुम उसे भी खो दोगे। तो अपने एक्स को दोबारा एक्सेप्ट करने से बेटर है अपने पर्पस को एम्ब्रेस करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही भाइयों। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे डीएम करो या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा यार। और अपने भाई को सपोर्ट करो लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू और शेयर भी करो, ठीक है, वीडियोज़ को। मैं और भी इस तरह का कॉन्टेंट लाता रहूँगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट।